हेलो फ्रेंड्स। तो यार मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो लेकर आ चुका हूँ आप लोगों के लिए। और आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि गूगल शीट कैसे आप गूगल शीट को इजी वे में यूज़ कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है गूगल शीट। आपने यार एक्सेल पर हमेशा से ही वर्क किया होगा, अगर आप कंप्यूटर लाइन से हैं या आपने कंप्यूटर यूज़ किया है तो यार आप एक्सेल तो हमेशा से यूज़ करते हुए आए हो। लेकिन ये गूगल शीट क्या है? गूगल शीट यार बहुत ही ज़्यादा आज के टाइम में पॉपुलर हो चुकी है। और गूगल शीट पर मैं तो आपको प्रेफ़र करूँगा यार गूगल शीट पर वर्क करो। और इसमें क्या है कि आपका वर्क बहुत ईज़ी हो जाता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जिस पर हम एक्सेल पर वर्क करते थे और अब जो गूगल शीट के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उनमें डिफ़रेंस क्या होता है। तो सबसे पहले आप डिफ़रेंस देखेंगे कि प्राइस का। तो क्या है कि अभी जो न्यू वर्ज़न आया है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, ऑफिस 365, तो यार वो ऑनलाइन वर्जन है और आपको उसके लिए पे करने पड़ेंगे $8.25 पर मंथ। ठीक है। और जो गूगल शीट होती है वो गूगल शीट बिल्कुल फ्री होती है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट में उसे यूज कर सकते हैं। इफ यू वांट टू गो फॉर अ बिजनेस सब्सक्रिप्शन, लेकिन अगर आप बिजनेस सब्सक्रिप्शन लेते हैं गूगल शीट्स का तो आपको $5 पर मंथ उसको पे करना पड़ेगा। दूसरा, आप क्या कर सकते हैं, कोलैबोरेशन। इसमें क्या होता है कि कंपेयर टू गूगल शीट, एक्सेल इजंट अ फेवरेबल एप्लीकेशन फॉर कोलैबोरेशन। यार आप एक्सेल को कोलैबोरेट नहीं कर सकते किसी भी पर्सन के साथ, लेकिन गूगल शीट को आप कोलैबोरेट कर सकते हैं। मींस कंपेयर टू गूगल शीट, आप एक्सेल को नहीं कोलैबोरेट कर सकते हैं किसी भी पर्सन के साथ। लेकिन आप ये देख रहे होंगे यहाँ पर, कंपेयर टू एक्सेल गूगल शीट इज अ प्रीफर्ड एप्लीकेशन फॉर कोलैबोरेशन। नेक्स्ट आप देखेंगे, एक्सेल इज द सुपीरियर प्रोडक्ट इन द केस ऑफ statistical analysis and visualization, since many formulas are built in Microsoft Excel. So if you want to create a chart on Google Sheet like Gann or flowchart, you need to do it manually. तो इसमें एक आपको ये ऑप्शन भी मिल जाता है। और नेक्स्ट अगर हम देखें इसमें, seamless and easy to use, excel is easy to use but you need to save the file manually। यार इसमें आपको सेव करनी ही पड़ेगी अपनी फाइल को, और आपको अपनी लोकेशन सेट करनी पड़ेगी। बार-बार फाइल को, जितना भी आप वर्क कर रहे हैं उस वर्क को सेव करते रहना पड़ेगा। लेकिन गूगल शीट पर अगर आप वर्क करते हैं तो गूगल शीट में आपको अपने वर्क को सेव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस फर्स्ट टाइम पर जब भी आप गूगल शीट बना रहे हैं उस टाइम पर अपनी शीट को लोकेशन दे देंगे अपनी ड्राइव एरिया पर, और उसके बाद आपको वर्क करते समय सेव करने की ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली वो अपडेट होता रहता है। तो ऑटो अपडेट इसमें वर्क चलता है हमारा। यूसेज ऑफ मैक्रोज, एक्सेल इज नाउ सिमिलर टू द गूगल शीट इन यूजिंग द मैक्रोज। अगर आप उसके मैक्रोज के वर्जन को यूज कर रहे हैं तो आप उसको गूगल शीट की तरह वर्क कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और गूगल शीट हैज ब्रॉट मैक्रो एंड बिकम अ स्ट्रॉन्ग कंटेंडर। ठीक है। तो यार कोलैबोरेशन, अब मैं आपको एक्सेल शीट जो थी वो तो आपने उस पर हमेशा से ही वर्क करते आए हो, उस पर आपने वर्क किया है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ गूगल शीट कैसे यूज करते हैं। तो इसके लिए मेरे को क्या करना है, अपनी ड्राइव एरिया पर जाना है और ड्राइव एरिया पर जाने के बाद गूगल शीट का मैंने एक फोल्डर बना रखा है और यहाँ पर मैं राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है गूगल शीट्स का। तो सिंपली आपको गूगल शीट पर क्लिक करना है और ये आपकी गूगल शीट ओपन हो चुकी है। आप जो भी अपनी गूगल शीट को नेम देना चाहते हैं, मैं आप यहाँ पर दे देता हूँ ग्रेड लिस्ट। तो ये मैंने ग्रेड लिस्ट बना ली है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर सेविंग ऑटो अपडेट होता रहता है। तो ये वर्क सेव हो चुका है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं हेडिंग दे देता हूँ, जो भी अपने ऑर्गेनाइजेशन की हेडिंग है वो हेडिंग आपको दे देनी है। तो ये मैंने हेडिंग दे दी है। नेक्स्ट मैं यहाँ पर, यार देखो ये वर्क बिल्कुल आपकी जो नॉर्मल एक्सेल आज तक आप यूज़ करते आए हो बिल्कुल वैसे ही वर्क करेगा, लेकिन इसमें एडवांस फीचर्स आपको मिल जाते हैं। इसमें आपको अपनी फ़ाइल को सेव करने की, बार-बार सेव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जैसे कि कंट्रोल एस बार-बार आप प्रेस करते रहते थे उसमें। लेकिन आपको इसमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है, बस आपको सिंपली एक बार फ़ाइल का नेम दे देना है, जिस भी नेम से आप फ़ाइल को देना चाहते हैं, रखना चाहते हैं अपने ड्राइव एरिया में, और उसके बाद ये ऑटो अपडेट होता रहेगा। तो मैं इसमें और एडिशन कर देता हूँ।
कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पर सीरियल नेम दे देता हूँ स्टूडेंट के। स्टूडेंट नेम लिख देता हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर मैं अगर मार्क्स फीड, अब यार देखो मैं एक एग्जांपल आपको दे के दिखाता हूँ और आगे आप देखिएगा कि आपको इसका क्या यूज और कैसे यूज करना है। सपोज करिए मैं एक छोटे से एग्जांपल ले लेता हूँ स्कूल का। तो यार बहुत बार आपने देखा होगा कि जैसे कि जो मार्क्स फीडिंग का वर्क होता है वो बहुत ज्यादा स्कूल्स में होता है, और मार्क्स फीडिंग तो यार हर स्कूल में होते ही होते हैं, और वर्क हर टीचर को मिलता है कि आपको ये वर्क करना है, आपको अपने स्टूडेंट्स के मार्क्स देने हैं। तो अब आप देखिए कि ये कितना स्मार्ट वे में आपको वर्क करने वाला है गूगल शीट के थ्रू। अगर सपोज करिए कि आपको अपने टीचर्स से मार्क्स कलेक्ट करने हैं किसी भी क्लास के लिए, या किसी भी सेक्शन के लिए, या सब्जेक्ट टीचर होती हैं, क्लास टीचर होती हैं, तो आपको सपोज करिए मार्क्स कलेक्ट करने हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको इस तरीके से गूगल शीट का डेटा, गूगल शीट का एक फॉर्मेट प्रिपेयर कर लेना है, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने टीचर्स को प्रोवाइड करेंगे ये एक्सेल शीट, और कैसे वो आपको वर्क करके देंगे। तो मैं यहाँ पर सब्जेक्ट के नेम दे देता हूँ, जैसे कि स्टूडेंट नेम मैंने दे दिया है। और स्टूडेंट नेम के बाद मैं अगर देना चाहता हूँ, किसी भी सब्जेक्ट का नाम ले लेते हैं, इंग्लिश का ले लेते हैं, और इंग्लिश का मैंने दे दिया यहाँ पर 10 मार्क्स। ठीक है, हिंदी 10 मार्क्स। ये देखिए मैंने यहाँ पर ये कर लिया है। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं मर्ज कर देता हूँ, तो ये मर्ज सेल मिल जाता है आपको, और सेंटर अलाइन कर देता हूँ यहाँ से, बोल्ड भी कर देता हूँ, साइज को इंक्रीज कर देता हूँ यहाँ से, और सेम मैं इसके साथ भी यही करूँगा, मर्ज देन सेंटर अलाइन एंड बोल्ड। ठीक है, और इसे भी मैं बोल्ड कर देता हूँ। अब देखो करना क्या है, यहाँ पर स्टूडेंट्स के नेम लिखने हैं आपको। मैं जल्दी जल्दी यहाँ पर स्टूडेंट्स के नेम लिख देता हूँ। तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पर ये स्टूडेंट्स के नेम लिख लिए हैं। सिंपल जैसे आप एक्सेल पर वर्क करते थे आपको वही करना है, और डबल प्रेस, मैंने ये कॉलम को सेलेक्ट किया और सेंटर अलाइन कर दिया यहाँ से। तो मैं बोल्ड भी कर देता हूँ, और इन्हें भी मैं सेंटर अलाइन कर देता हूँ। ठीक है, एक कॉलम मैं यहाँ पर बना देता हूँ टोटल का। अब आप इसका वर्क देखिएगा कि कितना स्मार्ट वे में ये वर्क होने वाला है। तो ये टोटल मैंने यहाँ पर लिख दिया है 50, और मैं यहाँ पर परसेंट भी लिख देता हूँ। ठीक है, ये मैंने परसेंटेज लिख दी यहाँ पर। अब आपको करना क्या है, देखिए आपको मार्क्स तो फीड करवाने हैं अपने टीचर से, ठीक है, लेकिन आपको तो लिस्ट बनानी थी ना, तो हमें सिर्फ लिस्ट ही बनानी है और कुछ नहीं करना। मैंने ये नेम बोल्ड कर दिया, और मैं यहाँ पर बॉर्डर लगा देता हूँ। एक्सेल पर आपने वर्क किया है हमेशा से, और आपको वही उसी सेम वे में वर्क करना है। यहाँ से बॉर्डर में ऑल बॉर्डर कर देता हूँ यहाँ से। अब क्या करना है कि टोटल वाले कॉलम पर आपको फॉर्मूला सेट कर देना है। कैसे, इज इक्वल टू सम, आप
कॉलम मैच करेंगे, देखिए ये वाला कॉलम, तो यहाँ से मुझे टोटल करने हैं, तो ये कॉलम है C4, तो ब्रैकेट स्टार्ट करूंगा मैं, और C4 कहाँ तक करना है, C4 से मुझे G4 तक। तो ये फॉर्मूला आई होप कि आपको यूज करना आता होगा, और मैं एंटर कर दूंगा। आप देख रहे होंगे यहाँ पर 0 वैल्यू आ चुकी है। मैं इनको सेलेक्ट करूंगा दोनों को, और इन्हें भी सेंटर अलाइन कर दूंगा, जिससे कि जो भी आपके टीचर मार्क्स फीड करेंगे उनको इस वे में मिल जाए। अब परसेंटेज के लिए फॉर्मूला क्या लगाना है आपको, सेम करना है, इज इक्वल टू, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, और इस कॉलम में जो भी वैल्यू होगी, मींस इस कॉलम में आप देख रहे हैं अभी 0 है, इस कॉलम में जो भी वैल्यू होगी, मींस इस कॉलम का नेम है H4, H4 के साथ जो भी वैल्यू होगी आप उसको डिवाइड करेंगे, किसके साथ, 50 में से आपके मार्क्स आ रहे हैं, तो 50 से आप डिवाइड कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 100। ये आपने परसेंटेज कैलकुलेट कर ली, ठीक है। बस आपको सिंपल इतना करना था, और इस फॉर्मूले को आप ड्रैग कर देंगे लास्ट तक, सब पर 0 हो चुका है, और सेम परसेंटेज को भी इसी तरीके से ड्रैग कर देंगे लास्ट तक। तो यार देखो, ये आपने अपनी शीट बना ली है, जो भी आप टीचर को देंगे और टीचर इन पर मार्क्स फिल करने वाला है, और आपको सेव कुछ नहीं करना है। अब इसमें आपको मिल जाता है कोलैबोरेशन का ऑप्शन, जो कि आपको एक्सेल शीट में नहीं मिलता है, ठीक है। अब कोलैबोरेट करते कैसे हैं वो आप सीख लिए, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तभी आप अपने वर्क को स्मार्ट बना पाएंगे। तो आपको कोलैबोरेट करने के लिए यहाँ से एक ऑप्शन मिल जाता है शेयर का। तो यार अगर आप अपने गूगल शीट को शेयर करना चाहते हैं, सबसे पहली बात तो ये बताइए कि आपको कुछ पर्टिकुलर पर्सन्स को ये शेयर करनी है, तो आप इस तरीके से शेयर करेंगे जैसे मैं अब आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आपको कुछ पर्टिकुलर पर्सन्स को ही ये शेयर करनी है, तो मैं अपनी दूसरी ईमेल आईडी इसमें मेंशन कर देता हूँ। ये मैंने ईमेल आईडी सेव कर दी, और ये इसने कैच कर लिया यहाँ पर, ठीक है। नोटिफाई आप करना चाहते हैं, तो मैं ये मैसेज दे देता हूँ, ठीक है। प्लीज एंटर मार्क्स एज सून एज पॉसिबल, ग्रेड लिस्ट अटैच हो चुकी है। अब आप देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन आता है एक एडिटर, ठीक है। आप जिस भी पर्सन को ये शेयर करना चाहते हैं, ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप ईमेल आईडी के थ्रू शेयर कर रहे हैं, तो सिर्फ यही पर्सन एक्सेस कर पाएगा आपकी इस शीट को, और इसके अलावा अगर ये पर्सन दूसरे को सेंड करना भी चाहेगा तब भी वो लिंक एक्टिव नहीं होगा उस पर्सन के लिए, तो सिर्फ यही पर्सन यूज कर पाएगा। तो आप परमिट क्या करना चाहते हैं, क्या आप व्यूअर सिर्फ उसको शीट दिखाना चाहते हैं, जैसे आप सारे मार्क्स फील्ड करने के बाद, सारे मार्क्स जब फीड हो जाते हैं एक्सेल शीट में, सारा वर्क हो जाता है, तब आप हाई अथॉरिटी को चेकिंग के लिए भेजेंगे, तो आप सिर्फ व्यू करने के लिए भेजेंगे कि वो सिर्फ देख पाए, उसमें कोई भी चेंज ना कर पाए। या आप कमेंटर बनाना चाहते हैं उसे, तो अगर आप कमेंटर बनाना चाहते हैं तो वो कमेंट कर पाएगा, व्यू कर पाएगा, और एडिट नहीं कर पाएगा। लेकिन आप मार्क्स फीड करने के लिए भेज रहे हैं अभी, तो आपको उसे एडिटर बनाना पड़ेगा, ठीक है। आपने एडिटर बना दिया उसे। अब आप यहाँ देखेंगे सेटिंग, ठीक है। यहाँ पर आपको दो सेटिंग मिल जाती हैं, एडिटर के लिए और व्यूअर्स एंड कमेंटर्स के लिए, ठीक है। आप क्या चाहते हैं कि जो भी आपका एडिटर है, क्या वो उसमें चेंज परमिशन एंड शेयर, क्या वो उस शीट में परमिशन दे पाए किसी को चेंज करने की और उस लिंक को शेयर करने की, आप चाहेंगे कि नहीं। अगर वो आपका यूजर जिसको भी आप शेयर कर रहे हैं वो सिर्फ खुद ही वर्क कर पाए, और किसी को भी वो लिंक शेयर ना कर पाए, और दूसरे को वो परमिशन ना दे पाए, तो आपको यहाँ से इसे चेक मार्क को हटा देना है। और आप अगर व्यूअर्स या कमेंटर्स बना रहे हैं, तो क्या आप चाहते हैं कि वो डाउनलोड या प्रिंट या कॉपी का ऑप्शन देख पाएँ? तो अगर आप चाहते हैं कि हाँ, वो डाउनलोड कर पाएँ, प्रिंट कर पाएँ, कॉपी कर पाएँ, तो आप इसको मार्क रहने दिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके व्यूअर्स और कमेंटर्स जो भी हैं, वो आपको उसको डाउनलोड या प्रिंट कॉपी ना कर पाएँ, तो मैं अभी आपको यूज़ करके दिखाऊँगा सारी चीज़ें। तो आप इस तरीके से यहाँ से चेक मार्क हटा दिएगा, तो जिससे कि वो ना डाउनलोड कर पाएँगे, ना ही प्रिंट कर पाएँगे, और ना ही कॉपी कर पाएँगे उसको। तो सिंपली मैंने यहाँ से इसको
सेट कर दिया है और अब मैं यहाँ से इसको सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो देखो यार, एक तो ये तरीका हो गया और यहाँ पर पहले लॉक का सिंबल आ रहा था, आपने गौर किया हो अगर, और अब यहाँ पर शेयर्ड विद 1%। तो इसी तरीके से आपको जिसको ये शेयर करनी है, इस तरीके से आप ईमेल आईडी यहाँ पर मेंशन कर देंगे अलग अलग पर्सन्स की, और उनको ये शेयर हो जाएगा जो भी आपने ग्रेड लिस्ट बनाई है। तो मैं अपनी इनकॉग्निटो विंडो ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, जिसमें मैं आपको नेक्स्ट अपनी जो भी ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी ओपन करके दिखा देता हूँ, जिसमें एक ये मेल आया है मेरे पास। तो मैंने ये शेयर की थी। ठीक है, तो जिस भी ईमेल आईडी के साथ आपने शेयर करी होगी उसको एक मेल रिसीव हो चुका होगा। आप ये देख रहे होंगे ललित सिंह नेगी के नाम से रिसीव हो चुका है ग्रेड लिस्ट इनविटेशन टू एडिट। एडिट का इनविटेशन मिल चुका है मुझे, और आप यहाँ देख रहे होंगे ये ग्रेड लिस्ट और ओपन इन शीट। ठीक है, सिंपली जो भी यूजर आपका होगा जिसको भी आपने ये शेयर करी है वो इस तरीके से ओपन करेगा, और ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके से उसको शीट होगी, शीट का फॉर्मेट मिलेगा। जो भी आपने बनाया था शीट का फॉर्मेट, सेम फॉर्मेट उसके पास पहुंच चुका है। और आपको मैं दिखा देता हूं कि आपने एक ऑप्शन को मार्क किया था कि वो किसी को भी शेयर ना कर पाए। तो सपोज करिए वो अगर किसी को शेयर करने की कोशिश करता है यहाँ से, तो वो शेयर नहीं कर पाएगा फ्रेंड्स। जैसे कि मैं अपनी एक और ईमेल आईडी डाल के दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो ये ईमेल आईडी आ चुकी है, और आप ऊपर देखिएगा आस्क ओनर टू शेयर, यू आर एन एडिटर एंड कांट शेयर और चेंज परमिशंस। तो यार आप किसी को भी परमिशन नहीं दे सकते हो चेंज करने की, और ना ही आप इसको शेयर कर सकते हो एडिटिंग के लिए। तो अगर आप यहाँ पर आपका यूजर सेंड पर क्लिक करेगा तो इस ईमेल आईडी पर कुछ भी सेंड नहीं होगा फ्रेंड्स, ये आप नोटिस करिएगा और प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। एक बार करके कोशिश इसको बनाकर जरूर देखिएगा, जिससे एक्चुअल में आपको पता लग पाए कि ये वर्क कैसे करती है गूगल शीट। तो अगर यहाँ पर ईमेल आईडी जो भी मेंशन है यहाँ पर अगर सेंड कर भी देगा तब भी ये सेंड नहीं होगा। मैं दिखा देता हूँ आपको, सेंड कर दिया है, ये इस आईडी पर सेंड नहीं होगा। सबसे पहले मेरी ईमेल आईडी पर एक मैसेज आएगा जिससे कि मुझसे वो परमिशन मांगेगा कि आपके यूजर ने ग्रेड लिस्ट की परमिशन मांगी है। ठीक है, ये मेरी ईमेल आईडी है, आप ये देख रहे होंगे। ये मेरे पास एक मेल रिसीव हुआ ग्रेड लिस्ट रिक्वेस्ट फॉर एक्सेस। तो यार सबसे पहले मेरे पास मेल आएगा क्योंकि मैं एडमिन हूं, मैंने परमिशन नहीं दी है कि किसी को भी वो सेंड कर सके और एडिटिंग के लिए लिंक को एक्टिव करवा सके। तो ये देखिए यहाँ पर मेरे पास ईमेल आईडी आ चुकी है। जिस भी ईमेल आईडी पर वो सेंड करना चाहता था मेल को, यू आर द ओनर एंड हैव बीन आस्क्ड टू शेयर दिस आइटम विद, क्या आप शेयर करना चाहते हैं? तो यहाँ से आप ओपन शेयरिंग सेटिंग करेंगे और यहाँ से शेयरिंग सेटिंग में जाकर आप परमिशन दे सकते हैं अपने यूजर को। अदरवाइज अगर नहीं चाहते हैं तो आप नहीं करेंगे, मींस उस ईमेल आईडी पर यूजर नहीं सेंड कर पाएगा क्योंकि आपने रेस्ट्रिक्ट कर रखा है उसको। तो वही पर्सन उस पर वर्क कर पाएगा। तो मैंने आपको दिखा दिया कि कैसे ये वर्क करता है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, जो भी यूजर है आपको उस यूजर को इस फॉर्मेट में मिल चुका है वो डेटा। अब उसको मार्क्स फीड करने हैं। तो मार्क्स फीड करने के लिए कुछ नहीं करना है, आपने उसे एडिटर बना रखा है, बस वो एडिट कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता, शेयर नहीं कर सकता किसी को, और ना ही वो किसी भी ईमेल आईडी पर उसको सेंड करके एडिट कर सकता। मीन्स अपना वर्क वो खुद ही करेगा। मीन अब ये आपका यूजर है जिसको भी ये लिस्ट मिली है। ठीक है, तो अब वो इस पर वर्क करेगा। जैसे कि वो मार्क्स फीड करना शुरू करता है, अब उसको टोटलिंग करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपने फॉर्मूला लगा रखे ऑटोमेटिकली टोटल हुआ, परसेंटेज जो भी है उस जो भी स्टूडेंट की परसेंटेज होगी वो परसेंटेज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हुई। बस आपके यूजर को जो भी मार्क्स फीड कर रहा है आपका टीचर, उसको ये वेरीफाई करना है ये परसेंटेज और टोटलिंग बिल्कुल सही आ रही है या नहीं। अदरवाइज उसको कुछ चेक नहीं करना, बस खाली उसको मार्क्स फीड करते चले जाना है जो भी आपके स्टूडेंट ने मार्क्स गेन किए हैं हर सब्जेक्ट्स में, और उसकी परसेंटेज इस तरीके से
देखिए इस तरीके से ये वर्क करती है। और अब मैं आपको एक बताता हूँ, यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये एक ऑप्शन मिलता है शो चैट का। ठीक है, मैं आपको मेन ईमेल आईडी से बताता हूँ जिसके थ्रू ये सेंड हुआ है डेटा। तो ये मेरा ईमेल आईडी देखिए जिसके थ्रू मैंने सेंड किया था। तो मुझे ये जितने भी यूज़र्स होंगे मुझे यहाँ पर उनकी ईमेल आईडी के सिंबल शो होंगे कि कौन-कौन प्रेज़ेंटली उस पर वर्क कर रहा है। और ये ऑटो अपडेट मेरे पास मिलता रहेगा मुझे कि कौन इस पर वर्क कर रहा है और कितनी उसने फीडिंग कर दी है। ठीक है, जो भी मार्क्स उसने फीड कर दिए होंगे मुझे इस तरीके से डेटा हैंड टू हैंड मिलता रहेगा। मुझे कुछ नहीं बोलना, कुछ नहीं करना। और अगर मैं चाहता हूँ मैं उनसे चैट कर सकूँ तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है चैट का, मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। ठीक है, सिंपली मैं आपको हेलो सर लिख कर दिखा देता हूँ। तो यहाँ से आपको दिखा कि हेलो सर का एक मैसेज सेंड हुआ है। और मैं अपनी दूसरी उस पे ले जाऊँगा आईडी पर और यहाँ से देखिए एक वन अनरीड मैसेज। ठीक है, एक मैसेज मुझे मिल चुका है, शो चैट मैं करूँगा यहाँ से और यहाँ से मैं मैसेज पढ़ लूँगा कि मेरे पास एक मैसेज सेंड हुआ है, तो उसका रिप्लाई कर दूँगा। सिंपली जो भी रिप्लाई मुझे करना है वो रिप्लाई मैं कर दूँगा। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे लाइव चैट भी कर सकते हैं अपने टीचर से या फिर अपने यूज़र से जो भी आपके लिए वर्क कर रहा है उस शीट पर अपने एम्प्लॉयी से। ठीक है? दूसरी चीज़ ये कि यार ये एक्सेल शीट इतनी यूज़फुल है कि आप अपने पेरेंट्स को भी सेंड कर सकते हैं या आप किसी भी ऑर्गनाइज़ेशन में वर्क कर रहे हैं तो आपको यार ये आना ही चाहिए, जिससे कि आप ईज़ी वे में डेटा कलेक्ट कर सकें। अब किसी भी पेरेंट्स को अगर आप सेंड कर रहे हैं, उनका मोबाइल नंबर आपको चाहिए, व्हाट्सएप नंबर चाहिए, ईमेल आईडी चाहिए, तो आप इस तरीके से एक लिस्ट जनरेट कर दीजिए। जो भी नेम की स्पेलिंग होगी, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, मदर नेम, जो भी डेटा आपको कलेक्ट करना है, सिर्फ़ आपको ये लिस्ट बनानी है और अपने पेरेंट्स को सेंड कर देनी है। वो जो भी डेटा करेक्ट होगा, वो करेक्ट डेटा इसमें फ़िल कर देंगे और आपके पास बहुत ही ईज़ी वे में और बहुत फ़ास्ट वे में आपके पास डेटा आ जाएगा। किसी को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मीन्स ये इतना सिंपल है कि वो मोबाइल से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो लैपटॉप पर ही इसे वर्क करें। ठीक है? बट परमिशन का ध्यान रखिएगा, आपको परमिशन देनी पड़ेगी। अब मैं आपको दूसरी चीज़ बताता हूँ, ये तो रहा यार, ये तो रहा शेयर करने का ऑप्शन ईमेल आईडी के थ्रू। अब अगर आपके पास ईमेल आईडी होगी, तभी वो पर्सन यूज़ कर पाएगा इसे, ठीक है? मीन्स आपके पास उसकी ईमेल आईडी होनी चाहिए शेयर करने के लिए, तभी तो आपने उसे सेंड किया परमिशन को। लेकिन आप उसको सेंड ईमेल आईडी के थ्रू नहीं कर सकते। मीन्स आपके पास नहीं है सपोज़ करिए ईमेल आईडी, आप लिंक के थ्रू शेयर करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप उसे मैनेज कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। अगर आपने एक बार किसी को शेयर कर दिया है, अब उसने वर्क कंप्लीट कर दिया है, तो आप उसे व्यूअर बना सकते हैं, जिससे कि वो अब जो दोबारा लिंक को ओपन करेगा, ईमेल आईडी को एक्सेस करेगा अपनी और वो अब देख पाएगा, वो चेंज नहीं कर पाएगा। आप चाहें तो उसे रिमूव कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसे रिमूव कर देता हूँ। तो रिमूव करने के बाद मैं इसे सेव करूँगा, ठीक है? अब ये देखिए, ये मैंने यहाँ से सेटिंग कर दी है। अब मैं जाता हूँ अपनी उस दूसरी वाली ईमेल आईडी पर और यहाँ से मैं इसे रिफ्रेश करके देख लेता हूँ। अब ये यहाँ से एक्सेस नहीं कर पाऊँगा मैं, रिक्वेस्ट एक्सेस, क्योंकि मैंने वहाँ से डिलीट कर दिया है, हटा दिया है वहाँ से। और यहाँ से मैं मैसेज सेंड कर सकता हूँ कि मुझे एक्सेस, रिक्वेस्ट एक्सेस मैं सेंड कर सकता हूँ। ठीक है ना? तो ये इस तरीके से वर्क करता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ लिंक के थ्रू शेयर करना। ये तो था अब यहाँ पर दोबारा से लॉक का आ गया है। अब ये तो था ईमेल आईडी का ऑप्शन, ऊपर वाला आपको बॉक्स दिख रहा है, शेयर विद पीपल एंड ग्रुप्स। तो यहाँ से डिफरेंट ग्रुप्स हो सकते हैं, डिफरेंट टीचर्स हो सकते हैं या डिफरेंट आपके एम्प्लॉइज़ हो सकते हैं जो इस शीट पर वर्क करेंगे। लेकिन दूसरा एक ऑप्शन आपको मिलता है गेट लिंक। तो इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं कि किसी को भी अगर इस शीट की लिंक सेंड कर देंगे तो वो सिंपली उस पर वर्क कर पाएगा, चाहे उसके पास आपके पास उसकी ईमेल आईडी हो या ना हो। तो आपको करना क्या है, आपको चेंज टू एवरीवन करना है इसे, ठीक है? और यहाँ से एवरीवन विद द लिंक, इस पर आपको क्लिक करके रखना है। आप अगर रेस्ट्रिक्टेड रखेंगे तो रेस्ट्रिक्टेड रहेगा और कोई भी इसको यूज़ नहीं कर पाएगा। और एनीवन विद द लिंक पर क्लिक कर देंगे, जिसके पास भी ये लिंक होगा वो उस पर वर्क कर पाएगा, ठीक है? और यहाँ से कुछ चेंजेज़ हैं, वो चेंजेज़ आपको करने पड़ेंगे। आप क्या चाहते हैं कि वो व्यू कर पाएँ या एडिट कर पाएँ? ठीक है, मैं सबसे पहले एडिट आपको करके दिखाता हूँ। तो यहाँ से डन, ठीक है? और ये शेयर का सिंबल आ चुका है यहाँ पर। अब मैं इस लिंक को सिंपल कॉपी करूँगा और न्यू विंडो में ओपन कर लूँगा, ठीक? आप देख रहे होंगे डायरेक्ट ये ओपन हो गया मुझसे, इसने कोई मतलब मैंने ईमेल आईडी
के थ्रू नहीं शेयर किया, ये सिर्फ लिंक शेयर किया था। आप व्हाट्सएप पर ये लिंक शेयर कर सकते हैं, तो व्हाट्सएप के थ्रू या फिर किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया जो भी जितने भी प्लेटफॉर्म है उनके थ्रू आप ये लिंक शेयर कर सकते हैं और आपका यूजर उस पर वर्क कर सकता है। तो सिंपली इस तरीके से वर्क किया। अब मैं इसमें मार्क्स फीड करना चाहता हूँ। आप देख रहे होंगे टोटलिंग और परसेंटेज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो रही है। आपका टीचर बस ऐसे अपने मार्क्स फिल करता जाएगा और ऑटोमेटिकली टोटल होता चला जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, ठीक है? आपने तो बस शीट शेयर कर दी, अब टीचर का वर्क है या जो भी आपका एम्प्लॉई है। आप यहाँ ओरिजिनल ईमेल आईडी में अगर आप देखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली अपडेट होता जा रहा है। मुझे सारा डेटा मिल चुका है और सारा डेटा मिलने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक फाइल का ऑप्शन मिलता है आपको और फाइल से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं अपनी एक्सेल शीट में। मीन्स आपके पास अब ये ऑफलाइन प्रोवाइड हो जाएगा, आपकी एक्सेल शीट में आपके पास आ जाएगा और आप ऑफलाइन जो भी इस पर वर्क करना चाहते हैं वो इस पर वर्क कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको डॉक्यूमेंट फॉर्म में, पीडीएफ फॉर्म में इसे चाहिए तो आप पीडीएफ फॉर्म में भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो यार मैंने आपको बता दिया और यहाँ पर ये सिंबल आपको मिल जाता है कि आप डायरेक्टली इसे चैट कर सकते हैं और कैसे इसको शेयर कर सकते हैं। तो ये आपको दोनों वे मिल चुके हैं, कैसे आपको इसे यूज़र को शेयर करना है और कैसे आपको वर्क करवाना है। और बहुत ज़्यादा स्मार्ट वे है। सिंपली आपको इसके बाद क्या करना है, यहाँ से कॉपी करके आप इसे लिंक को शेयर कर सकते हैं। चेंज करने के लिए आपको क्या करना है कि एडिटर के सिंबल से आपको हटाकर व्यूअर बना देते हैं। चलिए, परमिशन अपडेटेड हो चुकी है, मैं डन कर देता हूँ और अब मैं जाता हूँ अपनी दूसरी वाली ईमेल आईडी पर क्योंकि मुझे यहाँ पर व्यूअर बना दिया गया है। ठीक है, और इसे रिफ्रेश अगर करेंगे तो आप ये देख रहे होंगे यहाँ पर एक ऑप्शन आ चुका है व्यू ओनली। ठीक है, तो व्यू ओनली। अब मैं आपको एक सेटिंग और करके दिखाता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि वो डाउनलोड ना कर पाए। अभी मैं दिखाता हूँ कि व्यूअर ओनली आपने डाउनलोड पर रखा हुआ है तो वो भी डाउनलोड कर सकता है इसे। ठीक है, कॉपी कर सकता है, प्रिंट कर सकता है, तो जो भी वो चाहेगा वो ऑप्शन आप यहाँ से देख लीजिए। अभी ये सब ऑप्शन ऑन है उसके लिए, वो प्रिंट भी कर सकता है और डाउनलोड भी कर सकता है। लेकिन मैंने आपको बताया था अभी कि अगर वो आप चाहते हैं कि आपका यूजर ये सब चीज़ें ना कर पाए, तो व्यूअर के लिए आपको सेटिंग करनी है और यहाँ से ये टिक हटा देना है। ठीक है, तो ये सेटिंग आपने ऑन कर दी है कि व्यूअर्स आपका डाउनलोड ना कर पाए, प्रिंट ना कर पाए, तो आपने ये ओपन कर दिया। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे ये लाइन लिख कर आ गई है, ऑप्शन टू डाउनलोड प्रिंट एंड कॉपी हैव बीन डिसेबल्ड ऑन दिस फाइल। मीन्स इस फाइल के लिए डाउनलोड, प्रिंट और कॉपी ऑप्शन जो है वो वर्क नहीं करेगा। फाइल में जाएंगे, फाइल में आप देख रहे होंगे ना वो डाउनलोड कर पाएगा आपका यूज़र, ना वो प्रिंट कर पाएगा, यहाँ से प्रिंट का ऑप्शन हट चुका है, और ना ही वो कॉपी कर पाएगा। तो यार देखो कितना स्मार्ट वे में आपने इस वर्क को किया है अपने। तो मैं कोशिश यही करता हूँ हमेशा कि आपको ऐसे वीडियोस आपके लिए बनाऊं जिसमें आप अपने वर्क को स्मार्ट वे में रिप्रेजेंट कर सकें किसी के सामने। ठीक है, हार्ड वर्किंग आज के टाइम में हर बंदा है, लेकिन स्मार्ट वे की ज़रूरत है। स्मार्ट वे में आपको वर्क करना है अपना। तो गूगल शीट का यार मैं तो आपको प्रीफर करूंगा कि गूगल शीट के थ्रू आप वर्क करिए, इस पर एक बार वर्क करके देखिए और ये बहुत ईजी होता है। ठीक है, जैसे आप एक्सेल पर वर्क करते थे सेम वही है, सारे फॉर्मूला, सारी हेडिंग, सारा कॉलम, रो एंड कॉलम उसी वे में वर्क करेंगे। सारे ऑप्शन आपको यहाँ से मिल जाते हैं जो आपको एक्सेल में मिलते थे। ठीक है, बट इसमें एक ऑप्शन आपको एडिशनल मिल रहा है शेयर का। ठीक है, तो यार शेयर का ऑप्शन ज़रूर यूज़ करिए और इजी वे में डेटा कलेक्ट करना है तो आप इस तरीके से इस पर वर्क कीजिए। और कुछ टाइम के बाद अगर आप चाहते हैं कि मेरा वर्क हो चुका है तो यहाँ से आप इसे सिंपल क्लिक करिए और रेस्ट्रिक्टेड कर दीजिए, जिससे कि अब ये लिंक डीएक्टिव हो चुका है। अब इसे कोई भी ऑन नहीं कर पाएगा। मैं चेक करवा देता हूँ आपको एक बार। ठीक है, मैंने रेस्ट्रिक्ट कर दिया। अब यू नीड एक्सेस, मीन्स मैंने डीएक्टिव कर चुका हूँ उस लिंक को, अब वो लिंक एक्टिव नहीं है। तो कोई भी यूज़र इसको अब एक्टिव, मैंने क्लोज कर दिया है तो ये लिंक भी डीएक्टिव हो चुका है। तो यार इस वीडियो को ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा, लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर सकते हैं तो यार ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप वर्क करते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। अगर किसी ऑप्शन में आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो वो मुझसे आप ज़रूर पूछ सकते हैं, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ इसी से रिलेटेड या कोई भी न्यू वीडियो मैं अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए मेरी वीडियो का। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।